महाराज जी, इस बात को आप मानते हैं कि ये राम की इच्छा से हुआ है? यहाँ बीजेपी जो सीट हारी है वो राम की इच्छा से ही हारी है? देखिए, सब काम जो है थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस, जनप्रतिनिधियों का सही चुनाव न होना, भाजपा में एक आपसी मतभेद बड़े नेताओं में भी है। जैसे नितिन गडकरी को अलग थलग लोग किए हुए हैं, बड़े नेताओं में ऐसा नहीं होना चाहिए, और छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, और जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों का न जाना, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित न होना। तो ये मतलब ये हार के कारणों की जब समीक्षा होगी तो तमाम बातें, जेपी नड्डा एक बार कह दिए थे कि हमें आरएसएस की ज़रूरत है, अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, ये भी एक कारण है। इससे जो है तमाम जितने हिंदूवादी संगठन है वो सब नाराज हुए, आरएसएस के लोग दुखी हुए इससे। और एक बार लल्लू सिंह कह दिए थे कि हम 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो उसका लोग जो है तो माने दलितों में एक भ्रम फैला है। जबकि संविधान बदलने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण देते उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। ये भी लोगों में एक अंदर अंदर चर्चा है कि कुछ सीटें भाजपा की कम हो गई तो नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, अब जय जगन्नाथ कर रहे हैं, क्या बात है। तो इस पर मैं बता दूं, गंगा के किनारे रहने वाले गंगा का महत्व तो नहीं जानते हैं। वो घर में नल में स्नान करते हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर से लोग आके गंगा स्नान करते हैं। तो राम मंदिर का जो है महत्व उत्तर प्रदेश के लोग भले कम समझे हों, लेकिन देश के साथ पूरी दुनिया में राम मंदिर का प्रभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम अयोध्या में हैं और आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह है। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन हम बात करें तो अयोध्या फिर से इस समय ट्रेंडिंग में आ गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ अयोध्या के सुप्रसिद्ध माननीय परमहंस आचार्य महाराज जी हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि जिस बेबाकी अंदाज में महाराज जी अपने बातों को रखते हैं, लोग सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। आखिरकार महाराज जी की जो ओज और तेज से जो वाणी निकलती है साहब, उसको लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या में बीजेपी हारने के बाद लोग तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या में कैसे हार गई। महाराज जी से समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको अमूल्य समय देने के लिए पीजे न्यूज चैनल पे। जय श्री राम। महाराज जी, आज सबसे पहले तो शपथ ग्रहण समारोह है, इसको कैसे देखते हैं? मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है तो प्रधानमंत्री आज जो है बन रहे हैं। इसकी जो है जनता की तरफ से, साधु संतों की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। यह जो है हर्ष का विषय है, यह स्वर्णिम क्षण है कि चीन और पाकिस्तान ने जहां एड़ी से चोटी तक प्रयास किया था कि भाजपा न जीते, क्योंकि मोदी से सब डर रहे हैं। और ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान जो है उनकी जो है ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि चीन भी औकात में आ गया है। चीन की सबसे बड़ी मार्केटिंग इंडिया में होती थी, भारत में, वो भी मोदी जी ने कम कर दिया है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल भिखमंगा बन चुका है। तो यह मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व रहा, अच्छी उनकी विदेश नीति है, तो मोदी जी सर्वाधिक विश्व के जो है लोकप्रिय हैं। और भारत में जो है मोदी जी के जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जितना तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ा, ये निश्चित रूप से एक चमत्कार से कम नहीं रहा। और तमाम प्रयास करने के बावजूद भी आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, विपक्ष हमेशा ये सवाल खड़ा कर रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भले कर रहे हैं, शपथ भले ले रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चला पाएंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, विपक्ष का काम है कि वह कुछ न कुछ जो है सत्ता के विरोध में बोलते ही है। आखिर हम कहते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं जो है तो सरकार बना लिया। विपक्ष के पास बहुमत नहीं रहा। तमाम देखिए कौन कौन 50 पार्टी जोड़ करके लड़े, लेकिन फिर भी उनको सरकार बनाने की जो है तो औकात नहीं है, उनके पास उतने वो नहीं है। तो यह मोदी जी का जो नेतृत्व है, देखिए अंत में अंततोगत्वा हर व्यक्ति देश को सर्वाधिक महत्व देता है, नेशन इज फर्स्ट है। तो अब देखिए 300 पार भाजपा हो गई है। भले एनडीए को जो है उस समय 300 पार नहीं, 400 पार नहीं हुए, लेकिन आज की डेट में तमाम निर्दलियों ने समर्थन दे दिया, 300 पार है, एनडीए 300 पार है। और आपको एक गोपनीय बात बताऊं, 400 पार भी होने वाले हैं। 100 से ज़्यादा सांसद ये सपा इत्यादि के टूट के भाजपा में जाने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के ही क्या करेंगे, मक्खी मारेंगे। वो भी
लड़े हैं, मेहनत किए हैं, जीते हैं। अब वो देश के लिए जो है तो उनका ये समय और वो काम आए तो वो 100 से ज़्यादा सांसद फिर भाजपा में आने वाले हैं। 400 पार हो जाएगी फिर से। महाराज जी, ये आप गोपनीय बात बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उधर से टूटकर इधर आने वाले हैं। देखिए, कुछ लोगों को दिन में तारे दिखते हैं। विपक्ष जो है ना, कितना प्रयास किया, कितना सब लोग एकजुट हो गए, लेकिन जितने मच्छर रहे सब सियार भेड़िया मच्छर बड़ी ताकत लगाए, लेकिन शेर का रास्ता रोक नहीं पाए। आखिरकार मोदी जी प्रधानमंत्री आज जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है ना, अब विपक्ष तो खटाखट बोला वोट दो, और इसके बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट। अब महिलाएं जब जा रही हैं कार्यालय पर तो फिर वहाँ से जितने कर्मचारी हैं सब भाग रहे हैं फटाफट, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत गुस्से में हैं। अब वो चप्पल मारेंगी चटाचट, क्योंकि ये झूठ बोल करके वोट ले लिए हैं। अब सब महिलाएं जो है तो घेर रही हैं, जा रही हैं। अब वो महिलाएं मानने वाली नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। जिन महिलाओं से इंडिया गठबंधन ने प्रॉमिस किया था कि आप वोट हमको दो, जिताओ, हम जो है आपको 8,500 महीना देंगे। अब ये तो कहे नहीं थे कि हमारी सरकार बनेगी तब देंगे। तो वोट जिन महिलाओं ने वोट दिया है वो कार्यालय का घेराव कर रही हैं। और अब वो खटाखट वाले का जवान जो है तो बस बैठ गई है, वो मौनी बाबा बन गए हैं, मौन हो गए हैं। महाराज जी, इस समय अयोध्या की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ से जब प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान श्री राम लला जी मंदिर में विराजमान होते हैं, तो अयोध्या की चर्चा जो है वो पूरे देश में होती है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की वजह से ये हो पाया। लेकिन अयोध्या में सीट क्यों हार जाते हैं महाराज जी? ये बहुत बड़ा कारण है, और लोग इस समय ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार भगवान राम उनके ऊपर नाराज हो गए हैं, लोग ये कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं और इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम भी नहीं बोल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कहीं कहीं विमुख होते जा रहे हैं। क्या कुछ कारण? क्या सत्ता लालच के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है? तो क्वेश्चन आपका अलग अलग हो गया। जी जी। एक तो ये भी लोगों में एक अंदर चर्चा है कि कुछ सीटें भाजपा की कम हो गई तो नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, अब जय जगन्नाथ कर रहे हैं। क्या बात है? तो इस पर मैं बता दूं, गंगा के किनारे रहने वाले गंगा का महत्व तो नहीं जानते हो। घर में नल में स्नान करते हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर से लोग आके गंगा स्नान करते हैं। तो राम मंदिर का जो है महत्व उत्तर प्रदेश के लोग भले कम समझे हों, लेकिन देश के साथ पूरी दुनिया में राम मंदिर का प्रभाव है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की पूरी सीटें भाजपा को ये राम मंदिर का प्रभाव है। आपको बता दें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें भाजपा को ये राम मंदिर का प्रभाव है। हिमाचल की पूरी सीटें भाजपा, कई स्टेट A to Z पूरा का पूरा भाजपा को गया है। ये राम मंदिर का प्रभाव है। जब भाजपा की 2 सीटें हुआ करती थी, तब वो जब राम की शरण में आए तो उनका आकार बढ़ते गया हनुमान जी की पूंछ की तरह। और आज भी विपक्ष पूरा एकजुट हो करके भी रास्ता नहीं रोक पाया। आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बन ही गए। तो यह एक राम जी की कृपा है। तो मैं तो ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, क्या फर्क पड़ता है कुछ सीटें कम हो गई तो? राम के नाम से पत्थर तरा था, राम के नाम से भाजपा वहाँ से एक फर्श से लेकर के अर्श तक पहुँची है। इसलिए जय श्री राम आप बोलते रहिए, जय श्री राम बोलना कम मत करिए। और थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है आने वाले समय में ब्याज सहित इसकी भरपाई हो जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में महाराज जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 2019 में 65 सीटें, और अगर हम 2024 में बात करें तो महज 37 सीटों पर भाजपा सिमट गई। और कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न एजुकेशन पे बात करते हैं, न वैकेंसी पे बात करते हैं, खाली ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? और कहें ये जनादेश है, लोकतांत्रिक ये देश है, जब चाहेगा तब जिसको चाहेगा उसको उखाड़ कर फेंक देगा। देखिए, कई स्टेट भाजपा ने जो है पूरा फतेह किया है एक तरफ से, तो वहाँ के लोग ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। ये कुल मिला करके देखिए, अब मैं बता दूं, आलू से सोना पैदा करने वाले जो पप्पू जैसे लोग हैं, ये इस तरह की बातें अनर्गल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम हुई हैं, इसके पीछे जो है आस्था के ऊपर जातिवाद भारी पड़ा। जाति से, जैसे हम अयोध्या की सीट की बता दें, जो इंडिया गठबंधन रहा, पहले सपा बसपा कांग्रेस सब अलग अलग लड़ती थी तो मुस्लिम वोट बट जाते थे। अब मुस्लिम वोटर कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं करता, वो देखता है कि भाजपा को हराएगा कौन।
तो लोगों को भ्रम होता था। इस बार एकजुट चला गया और यादव का वोट सभी चला गया पूरा सपा में। इसके बाद इन लोगों ने गणित ये फिट किया कि उन्होंने एक एससी को यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया, तो उनको ये लगा कि ये दलित वोट ले लेंगे, और वो अनुभवी रहे, काफ़ी बुजुर्ग हैं और कई बार के विधायक रहे, तो दलित वोट भी ले लिए जाति के नाम पर। जो लोग सरकार से मकान और फ्री अनाज लेते थे वो लोग भी जो है तो जाति के नाम पर उसको वोट दिए। तो कहीं न कहीं से मतलब आस्था के ऊपर जातिवाद भारी पड़ा। और कुछ ऐसा है कि जैसे 10 साल से भाजपा के यहाँ सांसद थे लगातार, तो जनता थोड़ा सा चाहती है, बदलाव भी चाहती है। जनता के है 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के बाद थोड़ा बदलिए, तो वो भी थोड़ा सा रहा कुछ। अच्छा, जरूरी था ये? जरूरी तो हम तो ये जरूरी तो नहीं था। अयोध्या से हारना गलत है भाई। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का प्रत्याशी जीत जाए, राम मंदिर बनाने वाले जो है उनका प्रत्याशी हार जाए इतना विकास के बाद, तो निश्चित रूप से इसमें जनता में आक्रोश तो है। तमाम व्यापारी हैं जैसे सरकार से मुआवजा भी लिए और राम भक्तों से खूब पैसा भी कमा रहे हैं, वोट नहीं दिए। लेकिन अब जब बाहर से लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, तो घुटने पर आ गए हैं, सब अब गिड़गिड़ा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग कुछ अपील करिए कि लोग हम लोगों से खरीदें। तो हमने कहा भाई मताधिकार तुम्हारा है, तुमने अपने इच्छा से दिया, तो राम भक्तों की भी अपनी इच्छा है, वो चाहे अब जहाँ से इच्छा होगी वहाँ से ले आएंगे, अपने यहाँ से ले आएंगे, तुम्हारे यहाँ से क्यों लें। तो महाराज जी, इस बात को आप मानते हैं कि ये राम की इच्छा से हुआ है? यहाँ बीजेपी जो सीट हारी है वो राम की इच्छा से ही हारी है? देखिए, सब काम जो है थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस, जनप्रतिनिधियों का सही चुनाव न होना, भाजपा में एक आपसी मतभेद बड़े नेताओं में भी है। जैसे नितिन गडकरी को अलग थलग लोग किए हुए हैं, बड़े नेताओं में ऐसा नहीं होना चाहिए, और छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, और जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों का न जाना, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित न होना। तो ये मतलब ये हार के कारणों की जब समीक्षा होगी तो तमाम बातें, जेपी नड्डा एक बार कह दिए थे कि हमें आरएसएस की ज़रूरत है, अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत है, ये भी एक कारण है। इससे जो है तमाम जितने हिंदूवादी संगठन है वो सब नाराज हुए, आरएसएस के लोग दुखी हुए इससे। और एक बार लल्लू सिंह कह दिए थे कि हम 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो उसका लोग जो है तो माने दलितों में एक भ्रम फैला है। जबकि संविधान बदलने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। ये बाबा साहब ने कहा था, लोग इसको नेट पर देख सकते हैं। तो पूछे लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था उस समय, अब हम अंग्रेजों के दबाव नहीं है, हमको नए सिरे संविधान लिखना चाहिए। तो संविधान बदलने की बात तो बाबा साहब ने ही किया था। अब बदलना भी चाहिए। हम कहते हैं कोई मकान में रह रहा है, बाद में फिर वो मकान जब जीर्ण शीर्ण होता है तो दूसरा मकान भी बनता है। पहले लोग कुआं का पानी पीते थे, फिर नल का पीने लग गए, पहले लोग ढेबरी जलाते थे, मसाल जलाते थे, फिर अब लाइट जला रहे। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है, तो संविधान तो बदलने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति का संविधान तो कांग्रेस ने ही जो है, देखिए संविधान का जो मूल प्रति थी उसमें राम दरबार का वो था, फोटो था। राम दरबार का फोटो कांग्रेस ने हटा दिया, तो मूल संविधान तो उसी ने कांग्रेस ने खत्म कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान जो है तो कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को जब कहा कि तुम नहीं लड़ सकती हो चुनाव, तो उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया था। तो ये क्या बात करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है ना, षड्यंत्र में, भ्रम फैलाने में जनता में कामयाब रहा, और ये जो डैमेज हुआ है, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो सपा के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, वो अत्यंत वयोवृद्ध हैं और तमाम रोगों से ग्रस्त हैं, महीना 2 महीने के मेहमान हैं। तो वो एक तो विधायक थे, उनकी सीट खाली हुई, भाजपा जीतेगी। और जहाँ फिर इनके जहाँ महीने 2 महीना में राम नाम इनका जहाँ सत्य हुआ, उपचुनाव में फिर भाजपा जीतेगी। तो अब इस बार भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। लोगों को देखिए इसका पछतावा भी है। लोग देखिए आक्रोश में आकर के थोड़ा सा कि अब हुआ क्या कि जिनका घर पुराना था, अपने आप गिरने वाला था, सरकार ने उसका अच्छा मुआवजा दिया। 50,000 का जिसका नुकसान हुआ उसका 10 गुना ज़्यादा जो है तो गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन वो चाहते थे कि हमको गवर्नमेंट जो है 50,000 का नुकसान हुआ तो 1 करोड़ दे। ये लोग गलत धारणा थी, और अब धीरे धीरे सबका दिमाग दुरुस्त हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और भाजपा को भी ये सबक मिलना भी जरूरी था, क्योंकि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि थे वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, जनता का दुख सुख नहीं सुनते थे, जनता के जो है तो छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते थे। तो ये भी जरूरी था कि अब भाई अब लगिए। और यह पंचवर्षीय अति महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा था 400 पार, 300 पार हो गए हैं, और 100 सांसद से
ज़्यादा सांसद अभी जो है सपा इत्यादि के टूट करके फिर भाजपा में आ रहे हैं, तो 400 पार भी हो जाएंगे। मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये जो है इस बात को जो है हमसे कई लोग चर्चा किए। दरअसल में अब हमको महाराज जी, हमेशा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री योगी जी को लोग कहते हैं। इस समय तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं कि योगी जी की भी जो कुर्सी है वो कहीं न कहीं हिलते हुए नजर आ रही है, अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। लोग ऐसा करें क्योंकि योगी जी एक बैठक करते हैं और उस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं आ पाए। अभी आपसी मतभेद की बात आप कर रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पे महाराज जी? योगी जी जैसा कोई है नहीं। अब कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो योगी जी को हटा देगा। मैं आपको बता दूं, मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे। लल्लू पंजुओं के औकात नहीं है कि योगी जी, अब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन व्यवस्था को दुरुस्त किया है दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज योगी जी जितना लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं है। तो इसलिए योगी जी का काम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टिकट बंटवारा में चूंकि ऊपर से हस्तक्षेप रहा, योगी जी के अनुकूल नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है और ये सारा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जितना उपचुनाव होगा देख लीजिएगा, 100% भाजपा जीतेगी। महाराज जी, एक सवाल और अंतिम सवाल, कंगना रनावत पर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से उनको थप्पड़ मारा? देखिए, एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत पर अचानक से पहुंच के थप्पड़ मारती है और वो कारण बताती है। वो कहती है कि 4 साल पहले 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि 100-100 रुपये लेकर के महिलाएं किसान आंदोलन में बैठ रही हैं। तो उसने कहा मेरी माँ भी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसकी माँ थी तो उसको बुरा लगा तो विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, उसको उस समय FIR कराना चाहिए। और अगर उसको कानून पर, संविधान पर विश्वास नहीं था, गुंडागर्दी करनी थी, तो उसी समय चली जाती कि तुमने हमारे माँ का अपमान किया है, हमारी माँ भी थी, उसी समय जाती वहाँ मारने के लिए थप्पड़। 4 साल तक वो जो है तो चुपचाप गुम्म-सुम्म रही और वहाँ उस समय उनके जो जा रही थी वो अचानक चुप्पे से जा करके थप्पड़ मारना, यह नीचता और कायरता की पराकाष्ठा है। उसने वर्दी का विश्वास खोया है, अनलीगल कार्य किया है। लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उसको अच्छा बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान की दृष्टि, वो संविधान के विरोधी हैं जो उसको अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि अनलीगल है ये। और उसने अब आज अगर कोई वर्दी पर, जिसको पूरा देश आंख मूंद के वर्दी पर विश्वास करता है, अब तो वर्दी पर भी कोई वर्दी वाला भी आएगा तो लोग शक की दृष्टि से देखेंगे, कोई गोली न मार दे, कोई जो है तो चाटा न मार दे। तो उसने जो है तो एक वर्दी का विश्वास खोया है। दूसरी बात बड़ी ये है, देखिए, अगर इसकी लोग, इसको जो लोग अच्छा बता रहे हैं, तो फिर इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे वो भी 2 वर्दीधारी ही थे, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। उनको फांसी क्यों दे दी गई? वो भी तो वर्दीधारी थे। उस समय ये नहीं कहे कि भाई 2 वर्दीधारी रहे चलो। अगर वो 2 वर्दीधारी की प्रशंसा नहीं है तो इसकी प्रशंसा क्यों है? और इसकी प्रशंसा है तो उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। अव्वल थप्पड़ की बात नहीं है, वर्दी में रह करके इसने थप्पड़ मारा। अगर वैसे होती, वर्दी ना पहनी होती, थप्पड़ मार दी होती, तो एक सामान्य बात होती कि चलो मारी है, चलो उसको जो सस्पेंड हुआ, जो भी हुआ, कुछ हो रहा है। लेकिन वर्दी का उसने विश्वास तोड़ा है, ये राष्ट्रद्रोह है। जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, ये राष्ट्रद्रोह है कि वर्दी पहन करके वर्दी का विश्वास उसने तोड़ा है, इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए। और कंगना रनौत ने चाहती तो वो भी उसको जो है तो सैकड़ों लात मार सकती थी, वो उसके साथ तो सुरक्षा थी, लेकिन बावजूद उसने वर्दी का सम्मान किया। अच्छी बात रही, उसने जो है अपमान सह करके भी वर्दी का सम्मान किया। बहुत सारे लोग महाराज इस समय आपको लाइव देख रहे हैं, सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देश सर्वोपरि है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण करने वाले लोगों से ऊपर उठिए और राष्ट्र को देखते हुए सब लोग एकजुट हों और मोदी जी का साथ दीजिए। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ कब किसको मौका मिल जाए कोई नहीं जानता। अन्य जितनी पार्टियां हैं उसमें वंशवाद है कि बाप के बाद बेटवा बनेगा, बेटवा के बाद फिर वो नाती बनेगा। ये भाजपा में ऐसा नहीं है। तो भाजपा में सबके लिए है। भाजपा में देखिए सबका सम्मान है। तो सब लोग जो, और भी मैं नेताओं को भी कहूँगा कि जो सांसद बन गए हैं अन्य पार्टियों से,
वो महाराज जी, इनके जितने भी गठबंधन में बीजेपी के साथ जितने भी लोग गठबंधन में थे, सब लोग चुनाव हार गए हैं। अगर डॉक्टर संजय निषाद की बात किया जाए, कैबिनेट मंत्री, वो भी अपने लड़के को चुनाव हरा चुके हैं। और उसके बाद अगर ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए, वो भी अपने लड़के को चुनाव हरा चुके हैं। मतलब सब लोग गठबंधन, ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर परिवारवाद अब शुरू हो गया है। आप अभी परिवारवाद की बात कर रहे देखिए, जो भाजपा के सहयोगी दल थे, हैं जी, सब लोग चुनाव हार भाई हम कहते हैं भाजपा का जो नेतृत्व देखा किसको जाता, इंजन को। योगी जी के परिवार से कोई है राजनीति में? नहीं है। मोदी जी के परिवार से कोई राजनीति में है? नहीं है। तो हम इंजन को देखते हैं। इंजन सही है तो डिब्बे तो चल जाएंगे, और अगर इंजन ही गड़बड़ है तो फिर डिब्बे नए भी होंगे तो नहीं चल पाएंगे। इसीलिए तो महाराज जी बहुत सारे डिब्बे अब की बार पलट गए। उत्तर प्रदेश में डिब्बे क्यों पलट गए? इसी कारण तो पलट गए। हम सुनिए, आज देखिए कि डिब्बे पलट गए वो अलग बात रही। इसका रीजन एक ये भी है कि देश में मच्छर से ज़्यादा मुल्ला पैदा हो रहा है। हमने कई बार कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड को लागू करिए। मोदी जी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मोदी जी जान करके सोचे कि अगली बार करेंगे। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा भाजपा नेताओं को कि जो आज कर सकते हैं कल पर न टालिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता लागू करने के विषय में कमर कसिए। और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुसलमानों के अंदर अंदर जो खिचड़ी पक रही है गजवाए हिंद की, जो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ है, उसको भूलना नहीं है और उसको रिपीट करना चाहते हैं। क्योंकि मुसलमान न तो कभी राष्ट्रवादी था और न तो कभी मानवतावादी था, न हो सकता है। मुसलमान सिर्फ कुरानवादी होता है। वो इक्का दुक्का, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे तो गीता से उनके अंदर महानता आ गई। और कुछ जो ऐसे लोग हैं, अब्दुल हमीद भी था जो देश के लिए लड़ा था। भाई देश के लिए कुछ जो लोग उस समय देश के लिए लड़े, उन्हीं के कारण तो पाकिस्तान, बांग्लादेश केवल मुसलमानों के लिए दे दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। लेकिन वहाँ रह रहे अन्य लोगों को माने इंसाफ नहीं मिला, उनका लगातार कत्ल हुआ, उनकी संख्या दिनों दिन कम हुई। आप देखिए उस समय वहाँ हिंदुओं की जो जनसंख्या थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और यहाँ जो मुल्लों की जनसंख्या थी वो कितना आगे बढ़ गई। तो यहाँ जो मुसलमान जो है इतना 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारे जानवर भी है जो है तो शर्मिंदा हैं, सुगर कुत्ते भी शर्मिंदा हैं। देखिए देश जो है, नेशन पहले है, तो देश को प्राथमिकता सबको देनी चाहिए। और अगर हिंदुओं के 2 बच्चे, तो फिर जितने हैं सिखों के, ईसाइयों के और मुल्लों के, सबके 2 बच्चे होने चाहिए। क्योंकि धरती कोई रबड़ नहीं है कि बढ़ेगी। हमारे पास जगह उतनी है, इतने ज़्यादा पैदा होंगे तो क्राइम करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। तो इसलिए जो है देश को देखते हुए, अब जैसे मुसलमान क्या है, वो 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा करेगा, कहे अल्लाह दे रहा है, और अल्लाह रोजगार के लिए कहेंगे तो मोदी को गरियाते हैं। भाई जब अल्लाह तुमको 12 बच्चा दे रहा है तो अल्लाह नौकरी भी दे दे, तो नौकरी के लिए जो है तो नहीं कहते हो कि हमको अल्लाह नौकरी दे रहा है, तब मोदी को गरिया रहे हो। तो ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। सबको जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल सबको करना चाहिए। तो मित्रों, आपको बता दें कि हमारे साथ महाराज जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। ये बात आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।